बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग डेंसिटी, स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक वेट और स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में जानेंगे। लेकिन इससे पहले हम जानेंगे इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में। प्रॉपर्टी एक सिस्टम की उसकी खुसूसियत होती है, जैसे मास, प्रेशर, टेम्परेचर, ये सब प्रॉपर्टी कहलाती हैं। अब प्रॉपर्टी दो तरह की होती है, एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और दूसरी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि एक सिस्टम के साइज़ के ऊपर या उसके एक्सटेंट के ऊपर डिपेंड करती हैं। जैसे मास हो गया, वॉल्यूम हो गया, एनर्जी हो गया। तो जितना ज़्यादा मास होगा, उतनी ज़्यादा उसकी वैल्यू हो जाएगी। इसकी मिसाल ऐसे ले लेते हैं, जैसे एक इंसान है, उसकी एनर्जी जो है वो 10 किलो जूल है। तो 2 इंसानों की एनर्जी जो है वो 20 किलो जूल हो जाएगी, 3 इंसानों की 3 किलो जूल हो जाएगी। तो जितने ज़्यादा मास होता जाता है, उतनी ज़्यादा वो प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ती जाती है। अब दूसरी तरफ हमारे पास इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ हैं। इंटेंसिव प्रॉपर्टी साइज़ या मास के ऊपर नहीं डिपेंड करती, बल्कि वो किसी चीज़ पर भी नहीं डिपेंड करती। वो अपने आप में ही डिपेंड करती है। मसलन टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी, चाहे हम लोग कम मास लें या ज़्यादा मास लें, 1 किलो लें या 10 किलो लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसकी मिसाल ऐसे ले लें, जैसे एक इंसान है, उसका बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। 2 इंसानों का भी बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। 3 इंसानों का भी बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। तो ये साइज़ के ऊपर, सिस्टम के साइज़ के ऊपर नहीं डिपेंड करती। अब हम लोगों का रिक्वायरमेंट क्या होती है कि हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों को एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, लेकिन हम लोग इस तरह से देखें कि चाहे वो 1 किलो हो या 10 किलो हो, हम उस प्रॉपर्टी को इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर कि अगर हमारे पास जैसे अम, एक हमारे पास पानी है, ठीक है? एक जग में पानी है और अब हम उसको क्या करते हैं कि हम लोग उसको हीट करते हैं, हम लोग उसको गर्म करते हैं, उबालते हैं, तो वो पानी जो है वो पूरा का पूरा भाप बन जाता है। तो वो पानी जब भाप बना है और 1 एटमॉस्फेयर पर ही उबालते हैं, प्रेशर भी 1 एटमॉस्फेयर रखते हैं, तो पानी जब भाप बना है, उस भाप को हम लोग एक गुब्बारे में जमा कर लेते हैं। तो वो गुब्बारे के जितना वॉल्यूम होगा, वो हम लोगों को पता है कि एक जग के हिसाब से है। लेकिन अगर मैं एक बाल्टी ले लूँ, तो वो कितना वॉल्यूम और उस पानी को वो अगर पानी सारे का सारा भाप बन जाए, तो वो कितना वॉल्यूम घेरेगा। तो ये जानना जो है वो हम लोगों को कोई बहुत मुश्किल होगा, इस तरह से कि एक जग और बाल्टी के हिसाब से हम लोग जानना मुश्किल होगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग ये करते हैं कि हम लोग एक यूनिट मास ले लेते हैं। कि हम लोग ये कहते हैं कि अगर 1 केजी पानी है और हम लोग 1 केजी पानी को पूरा का पूरा 1 केजी पानी भाप भर बन गया है, तो वो इतना वॉल्यूम जो है वो ऑक्यूपाई करेगा। अब अगर 2 केजी पानी होगा, तो वो उसको जितना वॉल्यूम उसका था 1 केजी पानी का, तो हम लोग उसके वॉल्यूम को मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे। इसी तरह 10 किलो अगर पानी है, तो वो जो वॉल्यूम था हमारा उसको मल्टीप्लाई बाय 10 कर देंगे। तो यह हमारे लिए फिर आगे चीज़ों को देखना आसान हो जाता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ को मास से डिवाइड करके उसको एक इंटेंसिव बना देते हैं। तो अ, सबसे पहले उसमें क्या स्टेप्स होते हैं? हम मिसाल ले लेते हैं कि वॉल्यूम की। वॉल्यूम एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो वॉल्यूम को जब हम लोग मास से डिवाइड करते हैं, तो वो क्या हो जाता है, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी बन जाती है। लेकिन वो क्या-क्या स्टेप्स हैं जिसको करके हम वॉल्यूम को इंटेंसिव प्रॉपर्टी बनाते हैं? सबसे पहले ये कि उसका नाम बदल देते हैं। हम लोग उसके नाम के आगे एक लफ्ज़ लगा देते हैं वो जो है स्पेसिफिक। मसलन कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का नाम है वॉल्यूम, तो अब इंटेंसिव प्रॉपर्टी का क्या नाम होगा? स्पेसिफिक वॉल्यूम। अब दूसरा स्टेप ये है कि हम उसके यूनिट्स को बदल देते हैं। जैसे वॉल्यूम का यूनिट है क्यूबिक मीटर, तो अब स्पेसिफिक वॉल्यूम का यूनिट होगा क्यूबिक मीटर पर किलोग्राम। और तीसरा स्टेप ये है कि हम उसके सिंबल को बदल देते हैं कि अगर कैपिटल लेटर प्रॉपर्टी का सिंबल अगर कैपिटल लेटर है, तो अब वो स्मॉल लेटर हो जाएगा। मिसाल के तौर पर वॉल्यूम का सिंबल कैपिटल वी है, स्पेसिफिक वॉल्यूम का सिंबल हो जाएगा स्मॉल वी। इसी तरह हम लोग कुछ और प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखते हैं
वॉल्यूम के बारे में हम लोग देख चुके हैं, अब हम एनर्जी को देखते हैं। एनर्जी का जो सिंबल होता है वो कैपिटल ई है और उसके यूनिट्स हैं जूल्स। अब अगर स्पेसिफिक एनर्जी होगी तो हम स्पेसिफिक एनर्जी का सिंबल है स्मॉल ई और उसके यूनिट्स हैं जूल्स पर किलोग्राम। इसी तरह इंटरनल एनर्जी, उसके सिंबल है यू और उसके यूनिट्स हैं जूल। स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी का सिंबल है स्मॉल यू और उसके यूनिट है जूल्स पर किलोग्राम। एंथैल्पी, उसका सिंबल है कैपिटल एच और उसका यूनिट है जूल। स्पेसिफिक एंथैल्पी, उसका सिंबल है स्मॉल एच और उसके यूनिट्स हैं जूल्स पर किलोग्राम। एंट्रोपी, उसका सिंबल है एस और उसका यूनिट्स है जूल्स पर केल्विन। और स्पेसिफिक एंट्रोपी, उसका सिंबल होगा स्मॉल एस और उसके यूनिट्स होंगे जूल्स पर किलोग्राम पर डिग्री केल्विन। अब हम लोग जानेंगे डेंसिटी और स्पेसिफिक वॉल्यूम के बारे में। डेंसिटी दरअसल उर्दू में हम लोग उसको कसाफत भी कहते हैं कि एक वॉल्यूम में जितना मास आ रहा है वो हम लोग कहते हैं डेंसिटी। मिसाल के तौर पर ले लेते हैं कि हमारे पास एक कप है और उस कप को हम लोग रुई से भर देते हैं, तो वो उसका जितना मास होगा रुई का, और सेम कप को हम जब मिट्टी से भरते हैं और उन दोनों को कंपेयर करते हैं, तो जो एक रुई का जो है सेम वॉल्यूम में, तो हमारे पास डेंसिटी किसकी ज़्यादा होगी? हम लोगों के पास मिट्टी की डेंसिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि मिट्टी का जो वज़न होगा एक कप में वो ज़्यादा होगा बनिस्बत रुई के वज़न के एक कप में। मतलब अगर वॉल्यूम सेम हो तो अगर मास ज़्यादा हो, जिसका मास ज़्यादा होगा उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। डेंसिटी का जो सिंबल है वो हम लोग इस्तेमाल करते हैं रो। रो थोड़ा बहुत पी से मिलता हुआ है लेकिन थोड़ा सा मुख्तलिफ है। तो रो अगर सिंबल की फॉर्म में लिखें तो रो इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम m डिवाइडेड बाय v। अब डेंसिटी की यूनिट्स क्या होंगे? मास की यूनिट है किलोग्राम और वॉल्यूम की यूनिट है क्यूबिक मीटर। तो डेंसिटी की यूनिट्स हो गए किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। अब एक और चीज़ है जिसका नाम है स्पेसिफिक वॉल्यूम, जो हम लोग अभी भी पढ़ चुके हैं, इसको थोड़ा सा और देखेंगे। स्पेसिफिक वॉल्यूम है वॉल्यूम पर यूनिट मास। अब इसका सिंबल है स्मॉल v, तो स्पेसिफिक वॉल्यूम इज इक्वल टू कैपिटल V डिवाइडेड बाय m और उसके यूनिट्स होंगे क्यूबिक मीटर पर किलोग्राम। अब हम लोग गौर करते हैं तो स्पेसिफिक वॉल्यूम डेंसिटी का इन्वर्स है, मतलब स्पेसिफिक वॉल्यूम इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय रो। अब इसकी एक मिसाल ले लेते हैं कि अगर हमारे पास वॉल्यूम 12 क्यूबिक मीटर है और मास 3 किलोग्राम है, तो डेंसिटी क्या होगी? 3 डिवाइडेड बाय 12 जो कि होता है 0.25। तो डेंसिटी हो गई हमारे पास 0.25 किलोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर। लेकिन अगर हमारे पास स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होगी? वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मास 12 डिवाइड बाय 3, तो स्पेसिफिक वॉल्यूम हो जाएगी 4 क्यूबिक मीटर पर किलोग्राम। अच्छा, दो चीज़ें हमारे पास ऐसी हैं जिनका ताल्लुक इंटेंसिव एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के हवाले से नहीं है, बल्कि ये एक और अलग ही चीज़ है जो कि है स्पेसिफिक वेट और स्पेसिफिक ग्रेविटी। इनके नाम के आगे तो स्पेसिफिक है लेकिन ये वो प्रॉपर्टीज़ नहीं है कि पर यूनिट मास वाली, ये अलग चीज़ है। स्पेसिफिक वेट, इसका सिंबल है गैमा। थोड़ा सा वाई शेप होता है लेकिन थोड़ा सा टेढ़ा होता है गैमा का सिंबल। तो यहाँ पर हमारे पास स्पेसिफिक वेट इज द वेट पर यूनिट वॉल्यूम। एक वॉल्यूम में कितना वजन है उसको कहते हैं स्पेसिफिक वेट। अच्छा, वेट जो होता है हमारा वो होता है मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिवाइड बाय वॉल्यूम। और डेंसिटी हम लोगों को अभी हम लोगों ने देखा डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो हम लोग डेंसिटी का ये फार्मूला ऊपर वाले स्पेसिफिक वेट के फार्मूले में जब रखते हैं तो हम लोगों के पास आ जाता है स्पेसिफिक वेट इज डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और इसकी यूनिट्स है न्यूटन्स पर क्यूबिक मीटर। इसी तरह हमारे पास एक और चीज़ है जिसका नाम है स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी दरअसल एक रेशो है किसी भी चीज़ की डेंसिटी का पानी की डेंसिटी के साथ। मतलब पानी की डेंसिटी जो है वो मुख्तलिफ टेम्परेचर पर मुख्तलिफ होती है, तो हम लोग वो डेंसिटी ले लेते हैं जो कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। तो हम लोग इसको कैसे दिखाएंगे? स्पेसिफिक ग्रेविटी का जो सिंबल है वो एस जी। एस जी इज इक्वल टू रो डिवाइड बाय रो ऑफ वाटर। अच्छा, रो ऑफ वाटर क्या है? डेंसिटी ऑफ वाटर 1 एटमॉस्फेयर, जब प्रेशर हमारा 1 एटमॉस्फेयर है और टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो वो
डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर होती है। लेकिन और वो तकरीबन अगर 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर है तो वो तकरीबन जो है वो बराबर ही होती है 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। थोड़ा सा फ़र्क होता है लेकिन बहुत ही थोड़ा सा। तो हम लोग 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी पानी की जो डेंसिटी है वो 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर ले लेते हैं और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी पानी की डेंसिटी 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर ले लेते हैं। अब हम लोग एक मिसाल देखते हैं। उससे पहले हम लोग ये देखते हैं कि स्पेसिफिक ग्रेविटी कुछ चीज़ों के बारे में देखते हैं। जैसे पानी का, अगर पानी का देखें तो पानी का रेशो पानी के ही साथ होगा तो स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 होगी। खून हमारा पानी से भारी होता है। अच्छा, ये चीज़ याद रखें कि जो चीज़ पानी से भारी है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 से ज़्यादा होगी और जो चीज़ पानी से हल्की है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 से कम होगी। जैसे समंदर का पानी है तो समंदर का पानी पानी से भारी होता है तो इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी हो जाती है 1.025। और गैसोलीन जो कि पेट्रोल को कहते हैं, तो पेट्रोल जो है वो पानी से हल्का होता है और उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है 0.68। और आप वैसे भी देखें कि सालन अगर जब खाते हैं तो तेल जो है वो ऊपर तैरता है। इसका मतलब तेल की स्पेसिफिक ग्रेविटी पानी से कम होती है, इसीलिए तेल ऊपर तैरता है। और सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक ग्रेविटी है मरकरी की, जो कि है 13.6। मतलब ये पानी से तकरीबन 13 गुना ज़्यादा भारी है। इसकी डेंसिटी पानी से 13 गुना ज़्यादा है। अच्छा, हम एक एक्सरसाइज करते हैं कि हम लोगों को मालूम करना है कि एक स्पेसिफिक ग्रेविटी मालूम करना है। जब हम लोगों को स्पेसिफिक वेट दिया हुआ है 133 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो अच्छा, अब हम लोगों को ये पता है कि स्पेसिफिक वेट बराबर होता है डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के। इसका मतलब है डेंसिटी कितनी होगी? डेंसिटी होगी स्पेसिफिक वेट डिवाइड बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। स्पेसिफिक वेट हमें दिया हुआ है 133 मल्टीप्लाई बाय 10⁻3। ठीक है, ये किलो न्यूटन है। किलो न्यूटन को जब हम लोग किलो हटा देंगे तो हम लोग इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे डिवाइडेड बाय 9.81। तो हमारे पास डेंसिटी की वैल्यू आ जाती है 13600 13600 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। तो इसके साथ हमारे पास स्पेसिफिक ग्रेविटी हो गई डेंसिटी ऑफ दिस मर्करी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू 13,600 डिवाइड बाय 1000। तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है 13.6। थैंक यू।